हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। तो उनकी एनर्जीज हम देखेंगे यहाँ पर, उनकी एनर्जीज भी देखेंगे, उनके फीलिंग इमोशंस भी आपके लिए देखेंगे कि क्या है। तो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं अभी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उस पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी सबसे पहले तो केमिस्ट्री, लुक बियॉन्ड इल्यूजन, मेक अ चॉइस एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ओके, और कुछ एनर्जीज देखूंगी मैं। न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज निकल के आ रही है यहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है, ओके, तो इनको भी हम देखेंगे। और एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के लिए। द सेकंड चांस, द न्यू बिगिनिंग। गाइस, दो बार ही आ गया है, तो कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज बन रही हैं यहाँ पर। ठीक है, द सोलमेट, द ईगो क्लैश, सोलमेट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी एनर्जी। द रिटर्न, अच्छा एक और कार्ड आ रहा है, रिटर्न अगेन, यू नो, रिकन्सिलेशन एनर्जी, द होम टुगेदर, हैव टुगेदर बिकम पॉसिबल। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। द डेविल एनर्जी है यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जिन भी लोगों के पर्सन की एनर्जी लाइक यू नो साइन कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है, या फिर बर्थ डेट 15 है, या लाइफ पाथ नंबर 6 है, या फिर बर्थ मंथ जून है। ठीक है, उन लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एनर्जी बनते हुए दिख रही है न्यू बिगिनिंग की। ओके, और मैं ये देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, तो जो एक नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में थी, किसी का इन्फ्लुएंस आपके पर्सन के ऊपर था, बिकॉज डेविल एनर्जी इन्फ्लुएंस एनर्जी को भी शो करता है। तो किसी का इन्फ्लुएंस था वो मुझे हटते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, लाइक कोई इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था, चाहे कोई भी हो। ठीक है, इनका किसी ने माइंड वॉश किया था या किसी के इन्फ्लुएंस में थे, मैनिपुलेशन में थे, उससे बाहर निकलते हुए मुझे पर्सन दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। तो अभी तक जो भी इनका बिहेवियर था उसमें भी आपको एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। इनका बिहेवियर लाइक काफ़ी टॉक्सिक बिहेवियर था, या फिर ये पर्सन बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे, लाइक जैसे यहाँ पर ईगो क्लैश की भी एनर्जी, तो ईगो क्लैशेस हो रहे थे, ये कोई भी चीज़ समझने को तैयार नहीं हो रहे थे, और इनकी हरकतों की वजह से इस कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज़ आए जा रहे थे। ठीक है, तो ऐसे में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये सारी चीज़ें अब हट रही हैं और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग के एनर्जीज मुझे बनते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो नेगेटिविटी से बाहर आते हुए मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। केमिस्ट्री की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। केमिस्ट्री की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड एनर्जी है यहाँ पर। मेजर कानास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। नंबर 21, बर्थडे 21 और बर्थ मंथ मार्च हो सकता है आपके पर्सन का। ये ऑल साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है द वर्ल्ड का कार्ड।
ओके देखिए, ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं एंड द वर्ल्ड एनर्जी ये भी शो करती है कि इस कार्ड के साथ आने का मीनिंग ये भी बनता है कि जिस तरीके की केमिस्ट्री इस इंसान की आपके साथ बनी है, इनको कहीं और वो बॉन्ड, वो वाइब्स मैच होते हुए नहीं दिखी। जितने भी लोगों से इन्होंने डील किया अपनी लाइफ में, इनको वो वाली फीलिंग आई ही नहीं। लाइक यूनिक होता है ना कि किसी के साथ तो हम बहुत कंफर्टेबल हैं या किसी के साथ हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, तो ये अभी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, ये कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन इनको वो अपनापन नहीं मिला या वो केमिस्ट्री नहीं बनी किसी के साथ जो आपके साथ थी। एंड इस चीज़ को समझ भी रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि ये ना आपके साथ बहुत आराम से रह सकते हैं। और शायद इनको ये रियलाइज़ करने में टाइम लग गया, ये चीज़ें रियलाइज़ करने में, फील करने में टाइम लग गया कि आपके साथ ये ज़्यादा खुश रहेंगे या ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और ये टाइम भी इसलिए लगा बिकॉज अभी तक एक्सपीरियंसेस नहीं थे, बट मुझे लग रहा है कि अब इन्होंने एक्सपीरियंस भी कर लिया और लोगों से डील किया, तो इनको पता चला कि आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत ही अलग कनेक्शन था, बहुत ही अलग टाइप का कनेक्शन था। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन ना आपके साथ घूमना चाहते हैं। मे बी हो सकता है ये पर्सन आपके साथ पूरी दुनिया ही घूमना चाहते हैं या आपके साथ ट्रिप वगैरह पर जाना चाहते हैं। इनका ये है कि हो सकता है इनको ट्रैवल का बहुत शौक़ है, इनको घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। तो इनको ट्रैवलिंग पसंद है, तो इनको चाहिए कि कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड हो। एंड मुझे लगता है कि जैसे ये पर्सन आपके साथ जाना चाहते हैं, होता है ना, अभी वो चीज़ होगी नहीं होगी, कितना टाइम में होगी, वो अलग बात है, बट अगर मैं यहाँ पर फीलिंग्स की बात करूँ, थॉट्स की बात करूँ, तो इस तरीके के थॉट्स उनके दिमाग में मुझे दिख रहे हैं। अगर पॉसिबिलिटीज़ नहीं भी है ना आपका एक दूसरे के साथ पूरी दुनिया घूमने की पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं है ना, तो भी ख्वाहिश तो है उनके मन में कि अगर मौका मिले तो उस इंसान के साथ मैं पूरी दुनिया घूमूं। ये वाले विचार उनके मन में है। लाइक ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उनकी एक इच्छा है कि आपके साथ वो घूम सके, ठीक है, आपके साथ वो ट्रिप एंजॉय कर सके। तो इस वक्त तो ये आपके लिए बहुत ही ख़ास फीलिंग्स फील कर रहे हैं। लाइक इनको बहुत अच्छा सा फील हो रहा है अभी आपके लिए। लुक बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लुक बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, बर्थ डेट 9, बर्थ मंथ सितंबर हो सकता है। ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान का ना मुझे लग रहा है इनको ना ऐसा लगता था एक टाइम पर कि पैसे से सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसे से हम सारी खुशियाँ खरीद सकते हैं, पैसे से हम सब कुछ कर सकते हैं। ये है कि पैसा बहुत कुछ हमें दे सकता है और पैसे से हमें बहुत सी खुशियाँ मिल सकती हैं, नो डाउट पैसा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ है जो पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती, वो है प्यार। किसी इंसान का प्यार मिलना या कोई इंसान हमसे प्यार करें, वो पैसे से नहीं ख़रीदा जा सकता। ऐश और आराम, दुनिया भर की हज़ारों चीज़ें, लाखों चीज़ें पैसों से ली जा सकती हैं और खुश भी रहा जा सकता है, नो डाउट। लेकिन अगर प्यार की कमी हो ज़िंदगी में तो वैसे ही इंसान खुश नहीं रहता। तो प्यार जो है वो पैसों से नहीं ख़रीदा जा सकता। ये आपके पर्सन को दिख रहा है अब। इनका इस चीज़ को लेकर के भ्रम कि अगर मेरे पास बहुत पैसे होंगे तो मुझे प्यार करने वाले भी होंगे। लेकिन पैसों से सिर्फ लालची लोग अट्रैक्ट होते हैं। पैसों से आपको लोग तो बहुत मिल जाएंगे, ऑफ कोर्स रिश्ते भी बहुत मिल जाएंगे, आपके आगे पीछे घूमने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जेन्युइनली आपसे प्यार करने वाला नहीं, पैसे से नहीं मिलेगा वो चीज़, ठीक है। पैसे से ऐसे लोग अट्रैक्ट होते जो लालची हो, लेकिन जेन्युइन जो आपको सच में प्यार करेंगे वो लोग पैसे नहीं, वो भी अगर पैसे नहीं है तो भी आपके पास रहेंगे। पैसे हैं तो आप दोनों मिलके बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो, नहीं है तो भी वो प्यार एक ऐसी चीज़ है ना, कहते हैं ना प्यार में तो सूखी रोटी भी खा लेता है इंसान, तो वही वाला सीन है यहाँ पर। ये चीज़ अब इनको समझ में आ रही है, ठीक है, कि प्यार कितना इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें एक साइड है, प्यार एक साइड है।
तो यहाँ पर ये जो इनका भ्रम है वो भी टूट रहा है। मुझे लग रहा है कि पैसे से मैं सब कुछ ले सकता हूँ, सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, बट ये देख रहे हैं कि नहीं, पैसे से सच्चा प्यार नहीं ले पा रहे हैं किसी का भी। ठीक है, मेक अ चॉइस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेक अ चॉइस की एनर्जी यहाँ पर प्लीज़ क्लैरिफाई। ठीक है, द हैंगमैन, स्टक दिख रहे हैं पर्सन। वेट, यूनिवर्स प्लीज़ स्टक एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्या बताना चाह रही है हमें ये हैंगमैन की स्टक एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ठीक है, देखो गाइस, मुझे ना यहाँ पर दिखता है कि आपके पर्सन के मन में ना एक तरीके का ख्याल ये भी चल रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बेटर चीज़ें डिज़र्व करते हो। तो क्या ये आपके लिए उतना कर पाएंगे जितना आप डिज़र्व करते हो? इस चीज़ को लेकर के पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं, और ये चीज़ की वजह से शायद ये किसी भी एक्शन को लेकर के ना क्लियरिटी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। समटाइम्स इंसान के मन में ना हीन भावना आ जाती है, ऐसा लगता है कि यार वो मुझसे बेहतर डिज़र्व करती है, या वो मुझसे बेहतर डिज़र्व करता है, या पता नहीं मैं उसको वो चीज़ दे भी पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, दे भी पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी जो वो डिज़र्व करता है या डिज़र्व करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के थोड़े से मुझे परेशान दिख रहे हैं। शायद इनके मन में एक चीज़ आ गई है कि आप मतलब ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि सब कुछ डिज़र्व करते हो, एंड ये एक ऐसे पर्सन है जो कि वो सब कुछ नहीं दे पा रहे हैं आपको। ऐसी वाली फीलिंग इस इंसान के मन में आ गई है, और ये वाली फीलिंग इसलिए भी आई है क्योंकि इन्होंने पहली चीज़ तो ठोकरें खा के देख ली हैं। इनको नहीं मिला कोई ऐसा इंसान जो इनसे इतना प्यार करे जितना आपने किया। दूसरी चीज़, अब इनको ना डर लगने लगा है, या फिर इनके मन में ये चीज़ें चलने लगी है कि पता नहीं वो मुझसे खुश भी है या नहीं है, पता नहीं मैं उसको खुश भी रख पा रहा हूँ या नहीं रख पा रहा, या रख पा रही हूँ कि नहीं रख पा रही हूँ। इस तरीके की चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। ओके, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। आप में से कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हो, और बहुत लंबे टाइम से स्टक हो किसी चीज़ में, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत लंबे समय से अगर आप किसी एक चीज़ में अटक गए हो, तो यहाँ पर ना आपके लिए एक मैसेज है कि उस चीज़ को फॉरगिव करो या उस चीज़ को लेट गो करो, और अपनी ज़िंदगी में बाकी चीज़ों पर ध्यान दो, उसी में अटक करके मत रहो। रही बात जस्टिस, जो भी लोग जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक आप जस्टिस चाहते हो अपनी लाइफ में, तो जो भी लोग जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जस्टिस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। लेकिन आप ना इस इंतज़ार में कि जस्टिस मिले तो मैं कुछ करूँ या तो मैं आगे बढ़ूँ, तो ये वाली ज़िद छोड़ दो। अपनी ज़िंदगी में लेट गो करके चीज़ों को आगे चलो। इस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड रहना या इरिटेटेड रहना आपकी बाकी की जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, अपने टाइम पे मिलेगा। हर चीज़ का एक टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो तब तक ऐसा नहीं है कि आप उसके इंतज़ार में बैठो, नहीं, आप अपनी लाइफ में ना क्लियरिटी पर आओ। ठीक है, कि जो जस्टिस मिलना होगा मिल जाएगा, लेकिन उसको लेट गो करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, अटके मत रहो, क्योंकि अटके रहोगे तो आपकी लाइफ का कुछ कीमती टाइम है जो आप ख़राब कर दोगे डिस्टर्ब हो करके। ठीक है, तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट, बाकी देखो, आप चीज़ों को चेज़ मत करो, आप चीज़ों को अट्रैक्ट करो। ठीक है, और अट्रैक्ट करने के लिए इंसान को ना अटक के नहीं रहना होता। अट्रैक्शन आपको ना अपनी लाइफ में चलते रहना है, किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे किसी तरीके का न्याय मुझे चाहिए, उसका इंतज़ार करना ही नहीं है। ठीक है, कि ये पर्सन शायद मुझे कॉल करेगा, मैसेज करेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपकी ज़िंदगी में जो आपको इस वक्त मिल रहा है,
या आपकी ज़िंदगी में इस वक्त देखो, पहली चीज़ जो चीज़ें मिल रही हैं उनके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, और जो आपको पसंद कर रहे हैं उनको पसंद करो, जो आपसे बात करना चाह रहे हैं उनसे बात करो, बाउंड्रीज़ मत बनाओ उनके साथ, ठीक है। या मैं किसी का वेट कर रही हूँ या वेट कर रहा हूँ तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मत करो। अपनी ज़िंदगी में फ़्लो में रहो। अगर आपसे कोई बात करना चाह रहा है तो ऑफकोर्स आप उनसे बात करो, ठीक है। और वेट, अगेन मैं बोलूँगी कि वेट मत करो, इंतज़ार मत करो किसी भी चीज़ का। वो चीज़ें अपने आप चल के आपकी ज़िंदगी में आएंगी, और जब वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल के आए तो डिसाइड करो कि आपको अब क्या करना है, ठीक है। लेकिन इंतज़ार में मत बैठो किसी के, आप इंतज़ार करने के लिए नहीं बने हो। यूनिवर्स ने आपको इस धरती पर किसी का इंतज़ार करने के लिए नहीं भेजा है, ओके। सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स है गाइस। देखो अब ये ना जर्नल रीडिंग है, मैसेज ऑफ कोर्स बड़ा है तो मैं दे देती हूँ आपको, लेकिन ये जर्नल रीडिंग है तो मे बी सबके लिए ना हो, ठीक है। लेकिन एक मैसेज जो सबके लिए है वो ये कि आपका कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन के साथ, ठीक है। अब वो सबका अलग अलग हो सकता है, बट मुझे कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पर दिखाई देते हैं वो है, साइन बता देती हूँ जो मुझे दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, बर्थ डेट 10, बर्थ मंथ अक्टूबर, ठीक है। ये मुझे दिख रही है एनर्जी अभी तो हाल फिलहाल। तो इनके साथ आपका लाइक डेस्टाइन कनेक्शन है कि लाइक एक होता है ना कि इसी इंसान के साथ शादी होनी है, तो हो सकता है कि ये वही पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी होनी है, क्योंकि आप लोगों का ऐसा ही कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और कितना ही जो है प्रॉब्लम्स आ जाए, दिक्कतें आ जाए, लेकिन घूम फिर के वो शादी होनी है, ऐसा वाला सिनेरियो बन रहा है। लेकिन अगेन गाइस ये जर्नल रीडिंग है। पता है क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पर ये चीज़ बताई, ठीक है, ये मैसेज मैंने दिया। अब कुछ लोगों का ये होगा कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। ये मैटर करता है कि एनर्जी किसकी निकल के आ रही है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर साइन बताए हैं, यहाँ पर बर्थ डेट और बर्थ मंथ बताया है, इससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। लेकिन यहाँ पर मुझे सोल कॉन्ट्रैक्ट दिखता है, मैरिज का किसी तरीके का दिख रहा है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कि इनके साथ है, ठीक है। एक डेस्टिनी टाइप कनेक्शन इनके साथ आपका है, ऑलराइट। तो ये चीज़ है यहाँ पर, बस आप यही मान के चलो कि मैसेज मिल रहे हैं। इंट्यूशन पर बिलीव करो, आपकी गट फीलिंग क्या बोल रही है आपसे। आपकी इंट्यूशन अगर बोल रही है कि यस ये मैसेज मेरा है तो आप उसको अपने लिए लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप उसको जाने दीजिए। द सेकेंड चांस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सेकेंड चांस है आप पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन ना कह नहीं पा रहे। मैं क्यों बोल रही हूँ कह नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, थोड़ी स्टक एनर्जी, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 12, बर्थ डेट 12 और बर्थ मंथ दिसंबर, ठीक है। स्टक एनर्जी मुझे देखो, ये पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और सेकंड चांस आपसे मांगना चाहते हैं, लेकिन मांग नहीं पा रहे हैं, स्टक है, मतलब एक्शन नहीं आया है उस चीज़ का अभी तक, लेकिन उनके मन में है। एक होता है ना कि हमारे मन में होता है कि मैं इसको ये बोल दूँ, लेकिन हम बोल ही नहीं पाते हैं, हमेशा अटक जाते हैं, चुप हो जाते हैं या कह ही नहीं पाते अपने मन की बात। तो वही कुछ इनके साथ हो रहा है कि इनके भी मन में आ रहा है कि आपको बोल दें कि इनको एक और मौका चाहिए इस रिश्ते में, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताइए ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, इस बात को इतना ज़्यादा स्टक क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर, एंड 8 ऑफ कप्स है। इस इंसान को डाउट है कि पता नहीं आप उनको माफ़ करोगे भी कि नहीं करोगे, तो एक डर है यहाँ पर, कहीं ना कहीं इनको अपनी गलतियाँ दिख रही हैं। यहाँ पर रिवेंज का भी डर दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इसी पर्सन के मन में ये भी डर है कहीं आप रिवेंज तो नहीं लोगे इनसे, कहीं आप बदला तो नहीं लोगे जो इन्होंने आपके साथ किया, कहीं आप सेम वही चीज़ इनके साथ तो नहीं कर दोगे, कहीं पता चले बाद में आप उन चीज़ों का बदला इनसे निकाल रहे हो। तो ये सारे डर हैं इनके मन में, जिसकी वजह से थोड़ा स्टक फील करते हैं, कहना चाहते हैं कि सेकेंड चांस चाहिए लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है।
द सोलमेट द न्यू बिगिनिंग एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द न्यू बिगिनिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। अभी न्यू बिगिनिंग की एनर्जी 2 बार आ गई है, तो न्यू बिगिनिंग के तो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये न्यू बिगिनिंग काफ़ी पैशनेट होने वाली है। यस, क्वीन ऑफ कप्स। इस पर्सन की तरफ से ना आपको काफ़ी पैशनेट एक्शंस देखने को मिलेंगे, और आप खुद इस चीज़ को फील करोगे कि ये कुछ अलग ही लेवल का है, बिकॉज ये न्यू बिगिनिंग और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी कि फायरी एनर्जी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। बर्थ डेट 14 एंड बर्थ मंथ मई, ये हो सकता है। एक होता है ना कि एक पागलपन, एक जुनून देखना, एक पागलपन देखना, ये न्यू बिगिनिंग में ना आपको इनका एक पागलपन दिखेगा आपके लिए कि लाइक इतना कहते हैं ना कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहना, डेस्परेशन, वो दिखेगी इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। यस, तो ये न्यू बिगिनिंग काफ़ी पैशनेट होने वाली है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अब स्ट्रॉन्ग है तो ये इफ़ेक्ट आपको भी करेगी। आपने वो देखा है शुरू में जो प्यार का जोश होता है, वो इतने घंटों बातें करना, बातें ही ख़त्म नहीं हो रही हैं, और कॉल कट करने के बाद या मैसेज में बाय बोलने के बाद अगेन मन करता है कि और बातें होनी चाहिए। उस लेवल का कुछ मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है। ठीक है, द सोलमेट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सोलमेट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इसे। एस ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, पहली चीज़ तो ये, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। एंड यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आएगी इन फ्यूचर गाइज। ठीक है, अभी इसमें हो सकता है बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हो, बात भी ना हो रही हो, लेकिन इन फ्यूचर मुझे इसमें स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। ये कनेक्शन स्टेबल होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपके पर्सन फाइनली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ इनका कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, आपके साथ इनका बहुत डीप कनेक्शन है और सोल लेवल का कनेक्शन है। इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। द ईगो क्लैश की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ईगो क्लैश की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द टावर, ईगो यहाँ पर पावर स्ट्रगल्स दिखाई देते हैं, ईगो क्लैशेस दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में टावर मोमेंट्स आए हैं। ठीक है, बट अभी मुझे वो कहीं ना कहीं डेविल कहीं ना कहीं यहाँ पर अगेन ईगो को ही शो करता है, बट यहाँ पर मुझे ये चीज़ें अब हटते हुए दिख रही हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर जो पावर स्ट्रगल हो रहा था, यहाँ पर जो एक दूसरे के ऊपर जो कंट्रोल करने वाला भूत चढ़ा हुआ था, या ईगो में वो एक एटीट्यूड आना कि मैं ही हर आर्ग्यूमेंट जीतूँ या मेरी ही बात सही है, मुझे वो चीज़ें ना अभी रिमूव होते हुए दिख रही हैं। वो चीज़ें इस रिलेशनशिप से हटते हुए नज़र आ रही हैं। ठीक है, द रिटर्न की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है, यहाँ पर बर्थ डेट है यहाँ पर 16, बर्थ मंथ जुलाई। द रिटर्न एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर। ये पर्सन आपकी तरफ, देखो मैं कुछ बहुत बड़ा अभी तो ऑफर करते हुए नहीं देख रही हूँ। ये आपके पास आएंगे, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। पहली चीज़ ये मुझे ज़रूर दिखाई देती कि माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन ये आपके साथ एक शुरुआत कर सकते हैं, लाइक नॉर्मली बातचीत करना एंड ऑल। ये नहीं दिखता कि डायरेक्ट आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र कर दें या कुछ बड़ा आपको ऑफ़र कर दें, ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये चीज़ ज़रूर दिखाई देती है कि ये चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे।
जैसे पहले चीज़ें नॉर्मल थी ना वैसे करने की कोशिश करेंगे। माफ़ी मांग सकते हैं नो डाउट, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन आके आपको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दे तो वो थोड़ी कमी दिख रही है मुझे। वैसा कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि इनका रिटर्न मुझे, क्योंकि पेज ऑफ कप्स एक थोड़ी इनमेच्योर एनर्जी होती है, तो इनका रिटर्न कुछ सॉलिड ऑफर करते हुए नहीं दिखा रहा, ठीक है, या फिर बहुत मिच्योर बातें या मिच्योर कोई डिस्कशन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप मान के चलो कि इनका रिटर्न एक छोटा सा हाई का मैसेज हो सकता है, ठीक है, एक छोटा सा मैसेज हो सकता है, छोटे से मैसेज से बात स्टार्ट हो, कोई लंबा पैराग्राफ ये नहीं लिखेंगे, कोई बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे ये। तो एक ऐसी शुरुआत जहाँ ये चीज़ों को नॉर्मली जैसे हाय हेलो कैसे हो सब बढ़िया एंड ऑल ऐसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माफ़ी किन कंडीशंस में मांगते हुए दिख रहे हैं, जब आप दोनों के बीच में वो पास्ट का टॉपिक छिड़ जाए, देन ऐसी कंडीशन में ये पर्सन माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आगे से नहीं कि आगे से सीधा ये बोले आई एम रियली सॉरी, नहीं, या बहुत बड़ा कोई पैराग्राफ लिख दे या कुछ बहुत बड़ी बड़ी मतलब बहुत लंबी खुद की तरफ से एक्सप्लेनेशन दे दे, वो नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। द होम टुगेदर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द होम टुगेदर। पता नहीं क्यों यहाँ पर ना मुझे एक एनर्जी दिख रही है, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो इनके साथ, ठीक है, या फिर ना कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि यही आपके डेस्टाइन पार्टनर है, बिकॉज द होम टुगेदर अगेन आ गई है एनर्जी यहाँ पर। नाइस एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, वाओ इट्स ब्यूटीफुल। देखो ये पर्सन ना आपको, देखो अभी मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन ना आपको ये बोल सकते हैं आकर के, मतलब ये आपको कमिटमेंट ना दे लेकिन ये आपको सपने दिखा सकते हैं, जैसे कि मुझे तुम्हारे साथ घर बसाना है, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना है। मतलब ये आपको ये मैसेज कर सकते हैं या आपसे ये बातें कर सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना है, मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर चाहिए अपना। ऐसा नहीं है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, ये एक अलग चीज़ है, और ये एक अलग चीज़ है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ये कहना अलग चीज़ है, तुमसे शादी करनी अलग चीज़ है, या ये कहना कि क्या तुमसे शादी करोगी, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। वो एक प्रपोज़ल होता है और एक होता है अपनी मन की ख्वाहिश बताना। देखो इस पर्सन की ख्वाहिश है कि आपके साथ ना अपना एक घर बनाएं, आपके साथ फैमिली बनाएं और आपके साथ अपना फ्यूचर बिल्ड करें, ग्रो करें, चीज़ों को अचीव करें अपनी लाइफ में। तो ये सारे सपने देखते हैं और ये इनके मन में है भी, ठीक है। और ये सारी बातें मुझे दिखती भी है कि ये पर्सन आपसे करेंगे। सीधा डायरेक्ट कमिटमेंट नहीं दिख रही, लेकिन इनकी इच्छाएं आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी इनकी बातों से। आप खुद ये कहोगे कि हाँ दी, उनकी बातों से लग रहा था कि वो मेरे साथ रहना चाहते हैं, मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं, मेरे साथ शादी भी करना चाहती है, वो जाना नहीं चाहती है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो खुल के भी नहीं बोलती है और लगता भी है कि ऐसा है। तो ये वाली एनर्जी इनकी रहेगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा खुद को परेशान नहीं करना। कमिटमेंट को लेकर के मे भी धीरे धीरे आपके सामने आएंगे, या फिर अभी देने का नहीं है इनका, या अभी उस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हैं, लेकिन चांसेस हैं इन फ्यूचर कमिटमेंट देने के। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ इनको गाइड करें। थर्ड पार्टी सिचुएशन है सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर, अनकंडीशनल लव एंड प्लेयर। देखो मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी तभी मैं आपको गाइड करूँगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। क्वीन ऑफ कप्स, अनकंडीशनल लव को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। जस्टिस, प्लेयर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। ओके देखो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना बंद कर दो। कभी कभी ना हमें ऐसा लगता है कि आप खुद ही बोलोगे नहीं दी मैं कंपेयर नहीं करती, या नहीं दी मैं कंपेयर नहीं करता, लेकिन पता है क्या होता है कि उसके साथ उसका कैसा चल रहा होगा, ये लड़की के साथ उसका कैसा चल रहा है, या इस लड़के के साथ, ये भी कंपैरिजन है। आपको पता ही नहीं चलता आप खुद के साथ कब कंपेयर करने लग जाते हो उस इंसान को, यार मैं इससे ज़्यादा बेहतर हूँ, या वो मुझसे इस चीज़ में मुझसे ज़्यादा बेहतर है, या इस चीज़ में तो मैं उससे ज़्यादा बेहतर हूँ। हमें लगता है कि नहीं हम कंपेयर नहीं कर रहे, बट करने लग जाते हैं। आपके लिए देखो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आप देखना ही छोड़ दो,
छोड़ दो देखना, थर्ड पार्टी को देखना छोड़ दो। थर्ड पर्सन अगर कोई है जिसको आप देखते हो, देखना छोड़ दो, ठीक है। जब आप छोड़ दोगे वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। जितना देखोगे उतना डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली आप कंपैरिजन में चले जाओगे। उससे आपकी एनर्जीज ड्रेन होती है, उससे आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा कहीं ना कहीं ख़राब होता है, और वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। बस आप अपने ऊपर फोकस करो। मैं अच्छी हूँ, मैं जेन्युइन हूँ, मेरे में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं सबसे बेस्ट हूँ, ठीक है। बस अपने आप को देखना स्टार्ट कर दो, और दूसरों को देखो ही मत, किसी थर्ड पार्टी को कोई स्पाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अनकंडीशनल लव। आप में से कुछ लोगों का डेफिनेटली ये है मन में, मैंने अनकंडीशनल लव किया है, मैंने प्यार किया है, बहुत ज़्यादा प्यार किया है, मैंने कभी भी कुछ गलत नहीं सोचा, हमेशा बहुत साफ दिल से रही हूँ या रहा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जस्टिस एनर्जी शो करती है। आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स देख रहे हैं, आपकी इंटेंशंस भी देख रहे हैं, आपने जो किया वो भी देख रहे हैं। तो जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसका जस्टिस होगा, ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा। आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। बस अब आप लोगों की तरफ देखना बंद कर दीजिए, लोगों को स्पाई करना बंद कर दो, ठीक है, मत करो। ऊपर वाले पे भरोसा है तो ऊपर वाले पर ही भरोसा रखो, ठीक है, ओके। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखता है कि आप में से कुछ लोग ना कुछ बातों को अपने मन में ही रखते हो। जैसे अगर कोई इंसान आपको चीट कर रहा है, कोई इंसान झूठ बोल रहा है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उन बातों को अपने मन में रखते हो। आपको लगता है ये पर्सन सुधर जाएगा, शायद इसको मेरा प्यार दिखेगा, मेरा प्यार इसको बदल देगा। गाइस, मैं आपको बस इतना बोलूँगी कि कोई इंसान नहीं बदलता है, जिसकी फितरत बन गई है बन गई है। आप किसी को, पहली चीज़ तो आप किसी को बदलने के लिए जन्म नहीं लिया, अपने आप का टाइम बहुत कीमती है, किसी को बदलने के लिए आपका टाइम नहीं है, ठीक है। तो इस गलत फहमी में कोई भी ना रहे कि वक्त के साथ कोई बदल जाएगा, आज नहीं तो कल बदल जाएगा, या फिर मेरे प्यार से बदल जाएगा। जिसको नहीं बदलना वो कैसे भी नहीं बदलेगा। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ मेरे कनेक्शन में या रिलेशन, किसी भी तरीके का रिलेशन है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनको डायरेक्ट बोलो, उनसे झगड़ा मत करो, सीधा बोलो मुझे ये चीज़ आपकी हर्ट कर रही है। आप इस पर्सन से बात करो, ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है। ये बोलने के बाद आप देखो कि क्या उस इंसान ने उस पर वर्क किया है, कि अगर मेरी पर्सन को हर्ट कर रही है, मेरी फ्रेंड को ये चीज़ हर्ट कर रही है तो मैं ना करूँ। अगर उस इंसान ने उसको करना बंद कर दिया, उस चीज़ को, उन्होंने आपकी वैल्यू की है, वहाँ आपकी इज्जत की है कि मेरी पर्सन का मेंटल पीस जा रहा है तो मैं ये ना करूँ, तो फिर समझ जाओ कि ठीक हो, आप एकदम सही इंसान के साथ हो, ठीक है। लेकिन अगर वो पर्सन आपके बोलने के बाद कि मुझे चीज़ें हर्ट कर रही हैं, उसके बावजूद भी वो अगेन एंड अगेन उन चीज़ों को किए जा रहा है, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उससे बाउंड्रीज़ बना लो। वरना आप सोचते हो कि आज नहीं तो कल मेरा प्यार बदल देगा, उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जो नहीं बदलना चाहता, ठीक है। फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दो। एक्चुअली आपकी प्रेजेंस उसको, वो मतलब वो पर्सन डिज़र्व नहीं करता, ठीक है। उस पर्सन को जो है बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बोलूँगी कि जिस इंसान को कीचड़ पसंद है उसको साफ़ पानी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ यही है कि समझ जाओ कि यहाँ मेरी इज़्ज़त नहीं हो रही है, समझ जाओ कि यहाँ मुझे वैल्यू नहीं किया जा रहा है। आप बस ये मान लो कि वो पर्सन डिज़र्व ही नहीं करता आपका प्यार, आपकी एनर्जी, एंड वहाँ से आप डिस्टेंस मेंटेन कर लो, चाहे आपको कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना हो रही हो, चाहे आपके दिल के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो रहे हो। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक ऐसी जगह जाना जहाँ आप डिप्रेशन में चले गए हो, मेडिसिन्स खा रहे हो, हार्मोनल इश्यूज़ हो गए हैं, हज़ारों और हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं, उससे बेहतर है कि आप जी भर के एक बार ही रो लो, ठीक है, लेकिन उस चीज़ से थोड़ा दूरी बना लो। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये मत प्रिटेंड करो कि मैं खुश हूँ और मेरे प्यार से सब कुछ बदल जाएगा। ये फालतू की उम्मीदें मत लगाओ प्लीज़, ठीक है। ये किसी भी इंसान से मत लगाओ। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। और मैं यहाँ पर आपको इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है।
आप लोग मेरे साथ हो, बहुत टाइम से हो, कुछ लोग बहुत लंबे समय से हैं, तो मैं आपको ये चीज़ इसीलिए बोल रही हूँ। आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो, आप मुझ पे बिलीव करते हो, तो इस बात पे भी बिलीव करो कि अगर कोई इंसान वैल्यू नहीं कर रहा है, आप बाउंड्री बना लो, चाहे आपको कितनी तकलीफ़ हो रही हो। ठीक है, घाव है, भर जाएगा, हार्ट ब्रेक है, ठीक हो जाएगा, समय दो खुद को, लेकिन बार बार उसी इंसान के पास मत जाओ जो आपको हर बार एक नया घाव दे देता है। ठीक है, सो ये मत करो। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।